I0 को डिटरमाइन करना है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ जो भी है। नॉर्मल सी बात है कि अगर ये किसके टर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन करस्पॉन्डिंग है तो हमको जो भी आंसर निकालना पड़ेगा किसके करस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज मान लेते हैं, नहीं पहले तो इसको ग्राउंडेड कर दो, ठीक है, किसी एक को, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ किससे करना है, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस से, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इधर I1 मान सकते थे, इधर I2, इधर I3, ठीक है। हाँ एक बात और, इन सबको फेजर में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये किसके करस्पॉन्डिंग है, टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन करस्पॉन्डिंग है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये जो IS है ना, IS की वैल्यू कितनी है 20 sin 10⁻³ ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बताइए IS फेजर में लिखना हो तो 20 एट द एंगल 0 डिग्री, रेफरेंस लेके चलना है। तो पहला टारगेट ये हो गया आपका 20 एट द एंगल 0 डिग्री, ये हो गया 20 ओम, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज़ 10 ओम, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो इनके करस्पॉन्डिंग है, हाँ कैपेसिटर ZC 1/j ओमेगा C माइनस J ओमेगा की वैल्यू 10⁻³ और ये 50 × 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा, -J 20, नहीं करके देख लो, ये 10⁻³ और ये 50, तो 0 से 0 1 सेकेंड 20, हाँ -20, ठीक है। तो ये -J 20 हो जाएगा, -J 20 ओम। नाउ नेक्स्ट टारगेट, यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर करस्पॉन्डिंग हमको पता है कि ZL की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, +J ओमेगा L। तो +J ओमेगा कितनी वैल्यू 10⁻³ और ये कितना 10 × 10⁻⁻3, तो 10J + 10J ओम, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा दैट इज़ 2 × I0, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, वैसे तो कैसे ये हो जाएगा, ये भी I0 करस्पॉन्डिंग, हमारा टारगेट तो यही है, I0 पे ही फोकस करना है। चलो हमने V1 ये V2 ऐसे कर दिया। अगर हम किसी तरीके से V2 डिटरमाइन कर लें तो बात बन जाए, नहीं इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड। तो मेन हमारा मोटिव होगा V2 पर फोकस करना है। अब V2 पर कैसे फोकस करेंगे, अब वही हम करना चाहते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमने क्या करंट मान रखी थी, I1, ये क्या है I2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे I3, ठीक है। KCL लगाते हैं, KCL एट नोड 1 पे KCL लगाएंगे तो क्या ये लिखेंगे 20 एट द एंगल 0, दिस इज इक्वल टू I1 + I2 + 2 I0। I1 की वैल्यू कितना है, पहले तो इसको इसी से लिख दें, I1 V1 - 0 डिवाइड बाई 20, I2 की वैल्यू V1 - V2/10, तो V1 - V2/10 प्लस 2 I0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I0 लिखना हो तो V2 - 0 डिवाइड बाई, देखो V2 - 0 डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए तो यहाँ से पहले रख V1 डिवाइड बाई 20, सबका LCM 20 ले लो। और साथ साथ एक चीज़ और, हमको पता है कि 1/j दिस इक्वल टू -j, नहीं ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लिकेशन कर दो, J² क्या होता है -1, तो -j आ जाएगा, 1/j दिस इक्वल टू -j। तो पहले तो ये 2V1 - 2V2 डिवाइड बाई यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे भी 2 से, तो यहाँ तो पहले -j4V2 डिवाइड बाई 20, इस 20 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दो तो ये हो जाएगा 400, दिस इज इक्वल टू 3V1 और यहाँ पे दिस वन और दिस वन के करस्पॉन्डिंग क्या कॉमन है, देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, नहीं 2 कॉमन ले लें तो V2 1 प्लस ये हो जाएगा V2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। नाउ KCL एट नोड आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे, 2 पे। इस 2 पे KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनकमिंग करंट कौन से, I2 और 2 I0, I2
प्लस 2I0 दिस बी इक्वल टू I3 प्लस I0। यार तो कोई डाउट नहीं। अच्छा इसको और छोटा कर सकते हैं चाहो तो, I2 प्लस I0 दिस बी इक्वल टू I3 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। चलिए I2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है? I2 V1 माइनस V2 डिवाइड बाय कितना है 10 प्लस I0 की वैल्यू कितनी है V2 माइनस जीरो डिवाइड बाई दिस बी इक्वल टू I3 V2 माइनस जीरो डिवाइड बाई। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ऐसा करो कि 20 से मल्टीप्लिकेशन करो, पहले टारगेट तो ये करो, और ये जो जे हैं उनको सबको ऊपर भेजो। जहाँ 1/j दिखे उसको क्या करो, -1/j को -j से रिप्लेस कर दें, और ये जो माइनस है इसको पहले तो यहाँ एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे 20j से, या तो ऐसे कर दो 20j से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सबसे आसान तरीका। 20j से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2j V1 2j V2, ये 2V2 दिस बी इक्वल टू माइनस V2 करस्पॉन्डिंग। नहीं तो V1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, इन सबको उधर भेज दो, प्लस -3 प्लस 2j V2 डिवाइड बाई 2j 400 दिस बी इक्वल टू 3V1 माइनस 2 1 प्लस इंटू V2। अब इसमें V1 की वैल्यू, अब चाहो तो इसको और छोटा कर सकते थे, क्या 2 से डिवीज़न करते तो 1.5 प्लस j डिवाइड बाई j इंटू V2, और j से मल्टीप्लिकेशन कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि हमको पता है j दिस इक्वल टू माइनस j से मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 1.5j, और ये j इंटू j प्लस 1 इंटू V2। अब ऐसे पुट करो, वैल्यू ज़्यादा सही रहेगा। तो 400, ये ज़्यादा हटाओ इसको, 400 दिस बी इक्वल टू 3 टाइम्स 1.5j प्लस 1 इंटू V2 रहने दो, -2 का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 4 इंटू V2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे 400 डिवाइडेड बाई 4.5j प्लस 3 -2 400 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, ये V2। चलिए देखते हैं 1 प्लस 0.5j, इसको कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा, देखो 400 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 1.118 एट द एंगल 26.56। ठीक है, तो ये देखिए 400 डिवाइड बाई 1.118 कितना हो गया, दैट इज़ 378 एट द एंगल -26.56 वोल्ट। तो ये तो वोल्टेज आ गया। हमारा मोटिव क्या है, करंट को डिटरमाइन करना। I0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V2 बाई, तो 357.78 एट द एंगल -26.56 डिवाइड बाई 10 एट द एंगल +90। तो जब 10 से करेंगे, देखो जब 10 से करेंगे तो ये मिलेगा कितना, ये हो गया 35.778। ठीक है, और ये जब एंगल उसमें एडअप होगा तो 90, मतलब ये मिलेगा 116.56। ठीक है, यहाँ ना तो कोई डाउट नहीं। चलो तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, I0 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, IT कितना हो जाएगा, दैट इज़ 35.778। ये साइन में दिया था ना, तो साइन ऑफ 10⁻³ -116.56 एम्पियर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमेशा जब अगर क्वेश्चन
अगर स्टार्टिंग में देखो जब भी क्वेश्चन दिया हो इस टाइप का तो उसको फेजर में कन्वर्ट करो, आंसर जब निकालो तो चूंकि ये टाइम डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन करस्पॉन्डिंग है तो दैट्स वाई आंसर हमको किसमें निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन करस्पॉन्ड निकालना पड़ेगा, बट टाइम डोमेन करस्पॉन्डिंग। और अगर इस टाइप का दिया है तो आंसर किस में आएगा, फेजर में निकाल के छोड़ दो बस, ठीक है। ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वो आंसर दिया रहता है, तो जिस जैसा आंसर दिया हो, अगर फेजर करस्पॉन्डिंग दिया तो फेजर के करस्पॉन्ड निकाल लो, और टाइम डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन करस्पॉन्डिंग दिया तो उसके करस्पॉन्ड निकाल के आंसर छोड़ दो। और दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं, हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, नहीं तो प्रोसीजर यही रहता है, हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो जाए, तो इस वजह से अपने भी सॉल्व करके रीचेक जरूर कर लिया करो, ठीक है। वैसे चांसेस कम ही होते हैं गलत होने के, लेकिन फिर भी कहीं भी +-2 × 3 हो सकता है मिस्टेक, दैट्स वाई, क्योंकि लाइव ही सॉल्व करते हैं। बना लो इसको जल्दी से। हमारा टारगेट है V1 और V2 को डिटरमाइन करना। अब की बार क्वेश्चन में देखो सब कुछ ऑलरेडी फेजर में दिया हुआ है, तो दैट्स वाई इसको फेजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले तो क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखिए ये कितना करंट है, 3 एट द एंगल 0 एम्पियर, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहला टारगेट एक तो यहीं से देख सकते हैं, V1 से V2 की तरफ जाओ, नहीं V1 इस लूप में, लूप क्या देखो V1 से यहाँ पे V2 की तरफ जा रहा है, तो कहाँ V1 माइनस V2 दिस इक्वल टू किससे करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो प्लस के करस्पॉन्डिंग, माइनस है तो माइनस, तो +10 एट द एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू हो जाएगी 10 एट द एंगल 45 डिग्री प्लस V2, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। तो एक रिलेशन और चाहिए, नहीं 2 इक्वेशन 2 है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, कोई भी पकड़ लेते हैं। यहाँ पे बताइए ये इधर से करंट कितनी, 3 एट द एंगल 0, यहाँ पे नहीं पता, I1 मान लेते हैं, इधर I2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा I3, नहीं यहाँ पे I4, यहाँ पे I5, ऐसे कर सकते थे। तो नोड 1 पे KCL एट नोड 1 पे KCL लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 एट द एंगल 0 दिस इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इस I3 की वैल्यू यहाँ से देखो, क्योंकि इसमें तो रेजिस्टेंस है नहीं कुछ, ठीक है। और KCL यहाँ पे लगा दो एक बार, KCL एट नोड 2 पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, I3 इनकमिंग करंट, I2 इनकमिंग करंट, आउटगोइंग कितने I4 प्लस I5, ठीक है। तो यहाँ पे I2 प्लस, देखो यहाँ पे I2 प्लस I3 को I4 प्लस I5 भी लिख सकते हैं, नहीं ये जो यहाँ पे पुट कर दो दोनों की जगह, तो 3 एट द एंगल 0 दिस इक्वल टू I1 प्लस I4 प्लस I5। तो 3 I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 माइनस, देखो यहाँ का वोल्टेज कितना है 0, नहीं यहाँ का वोल्टेज 0, यहाँ का वोल्टेज 0, यहाँ का वोल्टेज 0, तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई V1 माइनस 0 डिवाइड बाई लाइक दिस वन। I4 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V2 माइनस 0, देखो V2 माइनस 0 डिवाइड बाई J6 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइड बाई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, J से ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो पूरे में, तो 3J यहाँ पे हो गया, ये V1 बाई, और यहाँ हो जाएगा V2 बाई 6 एंड V2 बाई 2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब हमको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 6 × 3 18J दिस इक्वल टू 6 बाई 3 कितना हो जाएगा, -2 V1, ये V2, और ये कितना हो जाएगा 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3, दैट इज़ 3 V2, V2 ये 4, दैट इज़ 4 V2 प्लस नहीं माइनस 2 V1 दिस इक्वल टू 18J। अब 2 से डिवीजन कर दो, तो V2 2V2 माइनस V1 दिस इक्वल टू J9, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। किसी की वैल्यू V1 की वैल्यू पुट कर दो चाहे V2 की, चलो V1 की जगह क्या पुट कर देते हैं, कितना है V1 की जगह क्या हो जाएगा 10 एट द एंगल -45 प्लस V2, ठीक है, दिस इक्वल टू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो
तो ये देखो ये इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। तो इसमें से तो ये V2 की वैल्यू कितनी हो गई, J9 प्लस 10 एट द एंगल 45। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिटरमाइन कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। नहीं तो चलो ये पहले तो J9 प्लस J9 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 9 एट द एंगल 90 डिग्री प्लस 10 एट द एंगल 45। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 शिफ्ट एट द एंगल 90 डिग्री प्लस 10 एट द एंगल 45। ठीक है, ये हो जाएगा 17.5578। ठीक है, 778 एट द एंगल 66.25 इस बोल्ट। अब नाउ इस इक्वेशन इस V2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, यहाँ पे तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 10 एट द एंगल 45 डिग्री प्लस 17.55778 एट द एंगल 66.25। ठीक है, देखो प्लस 10 एट द एंगल 45। ठीक है, इसको ये हो गया पहले, ये आएगा दैट इज 27.121 एट द एंगल 58.57 वोल्ट बना लो इसको। दिस इज द फाइनल आंसर। ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। ठीक है, और मोटो V0 को डिटरमाइन करना है। ठीक है, ये V0 है। चलिए अब देखते हैं कैसे इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। पहला टारगेट ये किस में दिया हुआ है, देखो Vs जो है वो दिया है 10 cos 10⁻3t। ठीक है, अच्छा तो नॉर्मल सी बात है, व्हाट अबाउट ओमेगा 10⁻3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट अब क्या होगा, कन्वर्ट करना है। ये रेजिस्टेंस है तो पहले तो रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी कितना है 20 ओम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो वोल्टेज है प्लस माइनस ये 10 एट द एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो यहाँ पे वोल्टेज V0, यहाँ पे 30 ओम। देख एक्स जेड एल की वैल्यू कितनी होगी, जे ओमेगा एल। तो जे ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 10⁻3 इंटू 10 मिली है ना, तो 10⁻³ तो ये हो गया 10। तो ये हो गया 10 जे। ठीक है, ये कितना हो गया, दैट इज 4I0। हाँ, जेड सी की वैल्यू कितनी होगी 1/j ओमेगा सी। जे की वैल्यू ये 10 ओमेगा 10⁻3, सी की वैल्यू कितनी 50 इंटू 10⁻⁻6 तो 1/j 10 ये हो गया 50 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो माइनस जे ये हो गया 1000 डिवाइड बाई माइनस है 50 तो माइनस जे ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 जे। ठीक है, माइनस 20 ओम। ठीक है, पहले तो हमने जो दिया हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग पहले सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, फेजर में 10 एट द एंगल 0 और ये सब जो प्लॉटिंग करनी थी कर दिया। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा अब हमारा, अब हमको KVL कैसे लगाना है। ठीक है, नहीं हमको करना किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। तो इसका मतलब किसी एक को हमको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस नोड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये V1 और ये क्या है V2। ये V1 एक V1 हो गया, एक V2 हो गया। ठीक है, तो चलिए डिटरमाइन करते हैं। ये बना लिया होगा, ये भी हो गया, भी खत्म। याद रखना जो भी आंसर आएगा V0 का इन द टर्म्स ऑफ किसके करस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो देखते हैं। ये V1 V2 कुछ नहीं समझ में आए, इधर से I1 इधर से I2 इधर I3 मान लेते हैं। ठीक है, मोस्ट हमारा टारगेट क्या होगा कि V0 निकालने का मतलब अगर I3 मिल गया तो I3 इंटू 30 कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो चलिए फोकस करेंगे। इतना तो फिक्स है, इसका वोल्टेज 0 वोल्ट और यहाँ का भी वोल्टेज 0। I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2। I1 की वैल्यू देखो
जीरो माइनस वी वन, पहले तो जीरो माइनस हमने क्या बताया था, जीरो माइनस वी वन लिख लिया। अब किस टर्मिनल से निकल रही, पॉजिटिव से, तो क्या हो जाएगा प्लस 10 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 20 दिस इक्वल टू आई नॉट वी वन माइनस 0 डिवाइड बाई 20। आई टू की वैल्यू कितनी है, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। 20 से क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो पूरे में, तो देखो ये हो जाएगा वी वन, ये तो 1 हो गया, वी वन, ये भी 1, ये वी वन माइनस वी टू माइनस जे, ठीक है। तो ये 10 इधर रख दे, इसको इधर ले जाते हैं, 2v1, देखो ऊपर नीचे कहीं पे भी देखो ऐसे जे है तो क्या हो ऊपर माइनस जे, लेकिन अगर माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। देखो -1/j अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख दो, 1/j का मतलब क्या हो, ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो जे तो क्या होगा -j हुआ ना। अगर इसी में -j नीचे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लिकेशन +j हो जाएगा। तो वही चीज़ हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1j है तो ये +j v1 माइनस v2, ठीक है, यहाँ पे j, तो 10 दिस इक्वल टू j + 2 इंटू v1 माइनस j इंटू v2। इट इज़ ऐसे कर सकते थे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। नाउ KCL एट नोड 2, ठीक है, इस नोड 2 पे हम लोग KCL अप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा, I2 दिस इक्वल टू I3 + 4I0, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई, I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V2 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 30 + 10j, और 4 इंटू I0, 4 इंटू I0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, V2 डिवाइडेड बाई, देखो I0 की वैल्यू सॉरी V1 डिवाइडेड बाई V1 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना है 20। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि V1 और V2 को अलग अलग कर दो, नहीं, चलिए पहले V1 को एक साइड लाते हैं और V2 को एक साइड, तो V1 डिवाइड बाई -20j प्लस 4V1 डिवाइड बाई 20, इट इज़ रहने दो, ठीक है। ये V2 जाएगा, V2 30 + 10, और ये माइनस प्लस हो गया था, जब ये इधर जाएगा तो माइनस फिर से V2 डिवाइड बाई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर LCM लेंगे, ठीक है, LCM लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो तरीका ये है कि J को पहले ख़त्म कर दो, ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, यहाँ पे भी एक J चाहिए तो यहाँ पे भी J लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए, इस माइनस को इसको दे देना, तो 4j माइनस 1 इंटू V1, इतना तो कर सकते थे, 4j माइनस 1, ये माइनस इसके साथ डिवाइडेड बाई, क्योंकि नीचे वाला ये जो 20j है देखो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, नहीं, अगर LCM ले लिया जाए तो यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 30 + j इंटू, इतना तो कर ही सकते थे, ठीक है। एक हल्की से मिस्टेक गया क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये इससे तो कैंसिल हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे 30, इसमें से ऐसा करो 10 कॉमन ले लो तो 3 + j, और ये नीचे आएगा तो ये आएगा 4j माइनस 1, और ऊपर से देखो कितना है 10j हुआ था, और एक 10 कॉमन नीचे से जो 10 कॉमन लिया था तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 2 - 1 क्या मिलेगा j, सिर्फ j, और यहाँ पे -3 इंटू क्या मिलेगा V2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब क्या करो, कुछ नहीं, सिंपली ये मिलेगा j - 3 इंटू V2 होल डिवाइडेड बाई 3 का इसमें ये मिलेगा 12, दैट इज़ 12, नहीं 3 इंटू 4 12j, कोई दिक्कत नहीं, 3 - 3 j का j स्क्वायर -1 मतलब -4, और j + j, नहीं, इसको कर सकते हैं j - 3 इंटू V2 डिवाइड बाई,
ये 12 प्लस 1 13J -7, तो ये हो गया V1 की वैल्यू। ठीक है, चलो निकालते हैं। ये हो गया V1 की वैल्यू। अब ये V1 कहाँ पे पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, 10 दिस इक्वल टू, देखो J प्लस 2 है, V1 की वैल्यू क्या है? J -3 इंटू V2 हो जाएगा डिवाइड बाई -7 प्लस 13J -J V2। ठीक है, इस पूरे में से देखो 10 दिस इक्वल टू J का J में मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये माइनस J का मतलब -1, J स्क्वायर का मतलब -1, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन -3J प्लस 2J और ये -6 डिवाइड बाई -7 प्लस 13J, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 7J और J का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस आएगा, और J का स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा 13। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनली लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग इनटू V2। ठीक है, तो चलिए V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी? V2 दिस इक्वल टू 10 इंटू, देखो 10 इंटू -7 प्लस 13J डिवाइड बाई, देखो -1 -6 और 13, तो ये -7 और ये हो जाएगा +6। ठीक है, इसके बाद ये दिस वन और दिस वन, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 2 9, और 9 में से -3 जाएगा तो 6, तो ये हो जाएगा 6J। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो अब बस कुछ करना नहीं है, अब इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिटरमाइन कर लेते हैं। -7 प्लस 13J, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? देखो पहला हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 147.64 एट द एंगल 118.3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 6 प्लस 6J is converted to 8.485 at the angle 45 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो 147.64 शिफ्ट एट द एंगल 118.3 डिवाइडेड बाई 8.485 एट द एंगल 45, that is 17.4 at the angle 73.3, तो ये V2 हो गया। V2 हमको मिल गया। I3 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? I3 की वैल्यू V2 डिवाइडेड बाई 30 प्लस V0 की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू I3, दैट इज 30 इंटू 17.4 एट द एंगल 4 डिवाइडेड बाई नीचे 30 प्लस 10J कन्वर्टेड, सॉरी इसको कन्वर्ट करते हैं पहले, तो ये हो गया 31.622 एट द एंगल 18.43, 17.4 at the angle 73.3 divided by 31.622 at the angle 18.443। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करके आएगा इतना, फिर लाइक दिस वन। ठीक है, तो फिर से कितना आया था? यह आया था 30 इंटू 0.55024 एट द एंगल 54.87। ठीक है, 0.554 इंटू 30, यह 16072 प्लस ये कितना है? 54.87 वोल्ट इज द फाइनल आंसर। बना लो उसको।